मध्य प्रदेश में आज भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से लेकर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों तक कई अहम खबरें सामने आई हैं। कहीं लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा मारा, तो कहीं रिश्वत और अनियमितताओं पर कार्रवाई हुई। शिक्षा, किसानों की परेशानी, खाद्य सुरक्षा और मौसम से जुड़ी खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का MP न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। सिवनी में आय से अधिक संपत्ति पर लोकायुक्त का छापा। शहडोल में रिश्वत के आरोप में आरक्षक निलंबित। कटनी पंचायत से 13.96 लाख की वसूली। सतना मॉर्चरी में नाबालिग छात्राओं की मौजूदगी में पोस्टमार्टम, उठे सवाल। इंदौर में नालसा सम्मेलन। CJI बोले स्थानीय भाषा में न्याय पर भरोसा बढ़ेगा। पौधों की देखभाल में लापरवाही पर PW इंजीनियरों पर कार्रवाई। उज्जैन में छात्र की पिटाई का आरोप, गुना आत्महत्या मामले में बंधक बनाने का खुलासा। श्योपुर में खाद्य संकट पर किसानों का चक्का जाम। छिंदवाड़ा में आदिवासी दिवस पर तैयारियां। ग्वालियर ठगी मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार। एपिके से OTP फॉरवर्ड का आरोप। रीवा में घटिया घी के 198 पैकेट जब्त। खंडवा में नॉनवेज पार्सल में मिला चूहा। सिंगरौली में महिला शिक्षक निलंबित। सतना में पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई। दमोह में मिले प्राचीन शैल चित्र। बक्सवाहा हीरा परियोजना फिर शुरू करने की तैयारी। रुक जाना नहीं का रिजल्ट जारी। 10वीं में 59.79% छात्र सफल। बालाघाट में रूबी अली करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। अंकित पाली की UPSC में 23वीं रैंक। MP में बारिश सामान्य से 20% कम। 3 जिलों में तेज बारिश अलर्ट। सिवनी में लोकायुक्त जबलपुर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के सहायक ग्रेड 2 सुभाष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा है। जांच में उनकी वैध आय करीब 1 करोड़ रुपए जबकि कुल खर्च करीब 6 करोड़ 43 लाख रुपए पाया गया, जो आय से 543% अधिक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लोकायुक्त की टीम ने त्रिमूर्ति नगर स्थित आवास और पाटन तहसील के फार्म हाउस पर एक साथ तलाशी शुरू की, जो फिलहाल जारी है। शहडोल में रिश्वत मांगने के आरोप में पपौंद थाने के आरक्षक सुरेश सिंह को निलंबित किया गया है। वायरल ऑडियो में 5,000 रुपए मांगने की बात सामने आई, जिसके बाद SP संजय कुमार अग्रवाल ने उन्हें पुलिस लाइन भेजकर विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। इधर टीकमगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल की महिला प्रभारी प्राचार्य को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी प्राचार्य ने अतिथि शिक्षक से नियुक्ति के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। वहीं कटनी की ग्राम पंचायत छपरा में वित्तीय अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बाजार नीलामी, बाउंड्री वॉल, नाली निर्माण और अवैध चुंगी नाके में गड़बड़ी पर सरपंच पति, सचिव और उपयंत्री से 13,96,522 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए हैं। सतना जिला अस्पताल की मॉर्चरी में स्कूल की 2 नाबालिग छात्राओं की मौजूदगी में कंकाल की फॉरेंसिक प्रक्रिया किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में करीब 1.25 घंटे तक पोस्टमार्टम कक्ष में मौजूद रहीं। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें फॉरेंसिक प्रक्रिया की जानकारी दी। अब सवाल यह है कि नाबालिग छात्राओं को पोस्टमार्टम कक्ष में प्रवेश की अनुमति किसने दी और क्या इसके लिए जरूरी मंजूरी ली गई थी? मामले में जांच की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्थानीय भाषा में संवाद पर जोर दिया है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में नालसा की वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा से ही न्याय पर भरोसा मजबूत होगा और आम आदमी को लगेगा कि उसकी बात सुनी गई है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 राज्यों के 50 से अधिक जज और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि न्याय को हर व्यक्ति तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार और न्यायपालिका मिलकर काम कर रही है। इससे पहले CJI ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और जजेस गेस्ट हाउस का भूमि पूजन भी किया। सड़कों के किनारे लगाए गए पौधों की देखभाल में लापरवाही अब लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर भारी पड़ेगी। विभाग ने पौधों के सूखने या संरक्षण में कमी पर SG और सब इंजीनियर को जिम्मेदार मानते हुए निलंबन समेत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर पौधे के तने के चारों ओर 45 सेंटीमीटर तक मल्चिंग और नियमित निगरानी अनिवार्य होगी। लापरवाही मिलने पर अधिकारी, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर भी कार्रवाई होगी। उज्जैन में होमवर्क नहीं करने पर शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को डंडे और डस्टर से मारा। छात्र की पीठ पर लाल निशान भी दिखाए गए। बताया गया है कि छात्र ने 4 सवालों के जवाब नहीं दिए थे। मामले के सामने आने के बाद शिक्षक के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह गुना के आरोन इलाके में सुसाइड करने वाले युवक के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले कुछ लोगों ने युवक को बंधक बनाया, उसके हाथ बांधे और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसी से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली।
श्योपुर के विजयपुर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ गया है। शनिवार को किसानों ने खाद की मांग को लेकर कुंवारी पुल पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित रहा। किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन में पर्याप्त खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने की चिंता है। छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 9 अगस्त को होने वाले आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकजुटता के साथ जल, जंगल, जमीन, संवैधानिक अधिकार और आदिवासी अस्मिता से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। ग्वालियर में ठगी के मामले में भाजपा नेता का नाम सामने आया है। आरोप है कि वह ठगी के पैसों से विधायक और मंत्री बनना चाहता था। उसने बिहार से कर्नाटक तक ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। इस नेटवर्क में एपीके फाइल के जरिए ओटीपी फॉरवर्ड किए जाते थे। ग्वालियर की साइबर पुलिस ने भाजपा नेता और शाजापुर के जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार मालवीय को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मालवीय ने अपना बैंक खाता अंकित वर्मा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इसके बदले उसे ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलता था। जांच में उसके खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस अब संबंधित बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। रीवा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने डी-मार्ट पर कार्रवाई करते हुए गोवर्धन ब्रांड घी के 198 पैकेट जब्त किए हैं। करीब 150 लीटर घी की कीमत 1,29,000 रुपए बताई गई है। जांच रिपोर्ट में घी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं मिला, जिसके बाद बिक्री पर रोक लगा दी गई। यह घी पुणे की पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड से सप्लाई हुआ था। इसी तरह अशोकनगर में 2 लाख का कथित तौर पर नकली घी जब्त हुआ है। कई ब्रांडों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं खंडवा के कहारवाड़ी इलाके के एक होटल में नॉनवेज पार्सल में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की है। वायरल वीडियो के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। सिंगरौली के सराय क्षेत्र के करलू स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्यामवती सिंह को कथित तौर पर शराब के सेवन और स्कूल भवन में रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। एक अन्य पुरुष शिक्षक को भी नोटिस जारी किया गया है। सतना में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने पीएमसी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस.सी. राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन पर कथित तौर पर छात्रा के साथ अनुचित वार्तालाप, पद के दुरुपयोग, अमर्यादित आचरण और लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। सतना के ही रामपुर बघेलान की करमऊ ग्राम पंचायत में कथित तौर पर शराबखोरी का वीडियो वायरल होने से पंचायत सचिव की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। दमोह के मडियादो बफर जोन के तिंदनी और पाली बीट के जंगलों में प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। चट्टानों पर बने इन चित्रों में मानव, वन्यजीव, शिकार और हथियारों की आकृतियां दिखाई दे रही हैं। वन विभाग के मुताबिक करीब आधा दर्जन स्थानों पर ऐसे शैल चित्र मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण से इनके काल और प्राचीन मानव जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार बक्सवाहा की बहुचर्चित हीरा खदान परियोजना को फिर शुरू कराने की तैयारी में है। इसके लिए 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित होगी, जिसमें डी बीयर्स, वेदांता और एनएमजीसी जैसी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रुक जाना नहीं योजना के जून सत्र की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 59.89% और 12वीं में 52.44% छात्र सफल हुए हैं। परीक्षा 3 से 15 जुलाई तक हुई थी। छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट या एमपीई सेवाओं के जरिए रोल नंबर और जरूरी विवरण दर्ज कर देख सकते हैं। बालाघाट के रूबी अली थाईलैंड में आयोजित होने वाली सीनियर इंटरनेशनल 3A साइड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह प्रतियोगिता 10 से 14 अगस्त तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित की जाएगी। वहीं तेंदुखेड़ा के अंकित पाली ने यूपीएससी के सीएपीएफ परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक 23 प्राप्त की है। राजू पाली के बेटे अंकित अब सहायक कमांडेंट के रूप में देश सेवा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंकित की सफलता को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बारिश का आंकड़ा सामान्य से 20% नीचे पहुंच गया है। शनिवार को पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश का अलर्ट है, जहां 4 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के 49 जिलों में अब भी बारिश सामान्य से कम है, जबकि सिर्फ 6 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिरा है। शुक्रवार को दतिया में 3.5 इंच बारिश से
निचले इलाकों में जल भराव हुआ। वहीं सीधी में सोन नदी के पुल पर पानी आने से करीब 40 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।